फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे जो हमारी इन्फ्लामेशन हो रही थी, क्या क्या इवेंट्स उसके अंदर हो रहे थे, इसके टाइप्स क्या थे और डिफाइन क्या थी, कितने साइन देखने को मिल रहे थे हमें इन्फ्लामेशन के। देन हम उसकी अब इन्फ्लामेशन साइकिल एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या थी। इसे एक साइकिल की तरह अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारे मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, दो इवेंट्स हो रहे थे, वस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर इवेंट। इन्फ्लामेशन साइकिल में हमारे दो इवेंट देखने को मिल रहे थे, वस्कुलर इवेंट एंड सेलुलर इवेंट। जो हमारा वस्कुलर इवेंट था फ्रेंड्स, उसमें क्या हो रहा था, फर्स्टली हमारा क्या हो रहा था, सेल इंजरी हो रही थी, कोई भी सेल हमारी डैमेज हो रही थी या इंजर्ड हो रही थी या ट्रॉमा हो रहा था। तो जो हमारी मास्ट सेल थी वो एक्टिवेट हो रही थी, और मास्ट सेल एक्टिवेट होंगी तो क्या करेंगी, एक हार्मोन रिलीज करेंगी या अपना कुछ भी सब्सटेंस रिलीज़ करेंगी। तो ये क्या रिलीज़ कर रही थी, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज़ कर रही थी। केमिकल मेडिएटर्स में हमारा क्या रिलीज़ हो रहा था, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। वैसे तो ब्रैडिकाइनिन भी रिलीज़ होता है यहाँ पे, बट अभी हम हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे लिया है कि जो हमारा केमिकल मेडिएटर्स थे, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे थे। मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही थी और रिलीज़ कर रही थी हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि केमिकल मेडिएटर्स थे। देन उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा था, वेसोडाइलेशन हो रहा था। ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन हो रहा था। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमारी वेसोडाइलेशन क्यों हो रहा था। जो हमारी वेसल्स थी वो वाइड हो रही थी। सबसे ज़्यादा जो थी हमारी जो आर्ट्रियोल्स थी, जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, इसमें ये आर्टरी के बाद जो हमारी आर्ट्रियोल्स थी, सबसे ज़्यादा जो वेसोडाइलेशन हो रहा था वो हमारा आर्ट्रियोल्स में हो रहा था। कैपिलरीज में भी हो रहा था, वेन्यूल्स में भी हो रहा था और वेन में भी हो रहा था, बट सबसे ज़्यादा जो हो रहा था वो हमारा आर्ट्रियोल्स में हो रहा था। तो हमारी जो वेसोडाइलेशन हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो ब्लड फ्लो था वो तो स्लो हो रहा था और जो सप्लाई थी वो इंक्रीज हो रही थी। अब ब्लड फ्लो स्लो हो रहा था और जो ब्लड की सप्लाई थी वो इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि जो वेसल का एरिया था वो चौड़ा हो गया था। उसके चौड़े होने की वजह से जो उसकी सप्लाई थी ब्लड की वो तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जो उसका फ़्लो था वो स्लो हो गया। तो जिसकी वजह से हमें दो साइन देखने को मिल रहे थे। वेसोडाइलेशन की वजह से हमें दो साइन देखने को मिल रहे थे। क्या क्या, फर्स्ट तो हमें रेडनेस देखने को मिल रही थी। सेकंड, जब ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एरिया जो है वार्म लगेगा, क्योंकि ब्लड जो हमारा सर्कुलेट होता है कैसा वार्म होता है। तो ज़्यादा फ्लो होगा तो एरिया वार्म होगा और रेडनेस देखने को मिलेगी। सेकेंड, हमारा इसमें हो रहा था जो कैपिलरी हमारी परमिएबिलिटी थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। ये देखिएगा डायग्राम में, जो हमारी इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जो हमारी वेसल्स थी जो उनकी वस्कुलर परमिएबिलिटी थी में ब्लड को निकालने की क्षमता वो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारी एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल की लेयर, उसमें गैप फॉर्मेशन हो रहा था। गैप फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा था, या तो एंडोथीलियम जो है डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो रही थी बिकॉज ऑफ इंजरी, ट्रॉमा, और या फिर जो एंडोथीलियल लेयर्स थी वो डैमेज हो रही थी। डैमेज क्यों हो रही थी, क्योंकि जो हमारी एंडोथीलियम थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और जो हमारी एंडोथीलियल थी वो डैमेज हो रही थी। जब डैमेज होगी तो जो डैमेज साइट होगी वहाँ तो गैप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब गैप फॉर्मेशन होगा तो इसी को हमने क्या बोला था, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। जो ब्लड को निकालने की क्षमता थी वो बढ़ रही थी। जब वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी हमारी तो क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड था, जो हमारा वेसल में ब्लड बह रहा था उसके अंदर जो फ्लूइड था, हमारा जो प्लाज्मा था, वो निकल के कहाँ पहुँच रहा था, टिश्यूज़ में या इंटरस्टिशियल स्पेस पर। तो वहाँ जाकर वो क्या हो रहा था, जमना स्टार्ट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या साइन देखने को मिल रहा था हमें, एडिमा। तो हमारे वस्कुलर इवेंट में हमें 3 साइन देखने को मिले, फर्स्ट रेडनेस एंड वार्मनेस, देन लास्ट एडिमा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वस्कुलर इवेंट समझ आया होगा। देन हम देखेंगे सेलुलर इवेंट। तो ये था हमारा वस्कुलर इवेंट। अब हम देखेंगे सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट में हमारा फर्स्ट क्या होता है, वस्कुलर परमेबिलिटी। जो हमारी वेसल्स थी उसमें इंक्रीज़ हो रही थी वस्कुलर परमेबिलिटी, और जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा था, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन क्या था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, मार्जिनेशन की प्रोसेस
जो हमारी जो WBC थी वो सेंटर से कहाँ पहुँच रही थी, मार्जिन पे, और वहाँ पे क्या हो रहा था उनका एडेशन हो रहा था। एडेशन की वजह से डायपेडेसिस देखने को मिल रही थी। डायपेडेसिस के थ्रू क्या हो रहा था, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट थी वो इंजरी साइट पर जा रही थी। इंजरी साइट पर जाकर क्या करनी थी, जो हमारी सेल डैमेज हुई थी उनको फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो है जो हमारी डैमेज सेल थी या सेल डेब्रिस थी उनको एनगल्फ कर दी थी, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा था, हमारा जो डेड सेल थी और सेल डेब्रिस थी वो रिमूव हो रही थी और हमारी जो इंजरी साइट थी उसमें हीलिंग में हमारी हेल्प करनी थी। हाँ, तो ये हमारा सेलुलर इवेंट था। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक साइकिल की तरह समझाया जो आपको ईज़िली याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई दूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।